नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी का सिलेबस देखा होगा। उसमें कैरिकुलम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम कैरिकुलम को डिफाइन करेंगे और कैरिकुलम का टीचर और स्टूडेंट के लिए क्या महत्व है उस पर हल्का प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप इसमें अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं तो इस वीडियो को हम कैरी ऑन रखेंगे। चर्या, जिसे अंग्रेजी में कैरिकुलम कहा जाता है। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य तथा चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना। यदि आप किसी भी लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते होना चाहिए। ये रास्ता जो है एक प्रकार का कैरिकुलम ही है। कैरिकुलम शिक्षक को बताता है कि आपको क्या पढ़ाना है और छात्रों को यह बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और टीचर को क्या पढ़ाएंगे जिससे बच्चे जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अब पाठशाला में जितने भी क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है वो सभी कैरिकुलम के अंतर्गत आती है, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, खेल कूद हो, पढ़ना हो, लिखना हो, सभी कैरिकुलम के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार कैरिकुलम दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें हम पाठ्य और चर्या कहते हैं। पाठ्य का अर्थ आप समझ गए होंगे कि पढ़ने योग्य और पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ होता है उसे नियम अनुसार अनुसरण करना। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पाठ्यचर्या को हम अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं। इसे हम कैरिकुलम के नाम से भी जानते हैं। कैरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन शब्द कुरेर से हुई है जिसका अर्थ होता है रन, और रन को हम हिंदी में दौड़ना कहते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य की ओर आपको भागना होगा। तो यही क्या है, कैरिकुलम है। इस संदर्भ में पाठ्यचर्या का अर्थ किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना होता है। मार्ग पर दौड़ेंगे तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब दौड़ेंगे ही नहीं तो आप लक्ष्य की ओर कैसे पहुंचेंगे। तो लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपके पास कैरिकुलम होना ज़रूरी है। उसी प्रकार शिक्षा में यदि किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है, कुछ सीखना है, तो कैरिकुलम का होना आवश्यक है। पाठ्यचर्या की परिभाषा। पाठ्यचर्या के बारे में कहा जाए तो विद्यालय के अंदर होने वाली सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। इन सभी प्रक्रियाओं में शिक्षक एवं छात्र दोनों परस्पर सम्मिलित होते हैं, क्योंकि टीचर जो है बच्चों को सिखाता है और बच्चे जो है टीचर के बताए गए मार्ग का अनुसरण करके सीखते हैं। जब बालक विद्यालय आता है तो उसके द्वारा या उसके साथ होने वाली सभी प्रक्रिया जैसे पठन पाठन, खेल कूद, हस्तकला, संगीत, सफाई, प्रार्थना, मध्याह्न भोजन इत्यादि सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। मतलब स्कूल में जो भी क्रियाएं होती है वो सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है और कैरिकुलम के आधार पर ही हम उन प्रक्रियाओं को कराते हैं। सिर्फ पठन पाठन की प्रक्रिया ही नहीं अपितु उन सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है जो शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित होती है। चाहे शिक्षा से हो, शिक्षण प्रक्रिया से या शिक्षण विधियों के माध्यम से हो, सभी कैरिकुलम के अंतर्गत आती है। विभिन्न विद्वानों ने पाठ्यचर्या को अपने अनुसार परिभाषित किया है। जैसे कनिगम के अनुसार पाठ्यचर्या यंत्र अर्थात साधन है जो कलाकार शिक्षक के हाथों में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है, ऐसा कनिंघम ने परिभाषित किया है। फ्रोबेल ने भी इसे परिभाषित किया है। उनके अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। तो इन दोनों डेफिनेशन को आप याद रखेंगे। पाठ्यचर्या का संबंध सीखने वाले से होता है। इसका मतलब पाठ्यचर्या का संबंध सिखाने वाले से ही होता है।
यह दोनों जिसमें सिखाने वाले और सीखने वाले को जोड़कर एक कड़ी होती है। मतलब करिकुलम टीचर और छात्रों के बीच एक कड़ी होती है। पाठ्यचर्या की सहायता से एक शिक्षक यह पता लगाता है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, किन क्रियाओं में भाग लेना है। इन सभी जानकारी के लिए छात्र अध्यापक दोनों के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। पाठ्यचर्या की उपयोगिता और महत्व। जो आवश्यक है वह उपयोगी होगा और उसका महत्व होगा, यही बात पाठ्यचर्या के लिए सत्य है। अब पाठ्यचर्या शिक्षक के लिए क्यों महत्व है? पाठ्यचर्या की सहायता से शिक्षा को अपने शिक्षण कार्य के स्वरूप को निर्धारित करने, शिक्षण कार्य को संचालन करने तथा छात्रों की उपलब्धियों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। पाठ्यचर्या की मदद से शिक्षक अपनी विधि का चयन करने में तथा छात्रों को उचित प्रकार से शिक्षित करने में समर्थ होते हैं। शिक्षार्थियों के लिए क्या महत्व है? शिक्षार्थी को पाठ्यचर्या की मदद से शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलती है। पाठ्यचर्या की मदद से छात्र यह जानने में सफल होते हैं कि मुख्य विषयों में कितना तथ्य पढ़ना है तथा उन तथ्यों को कितने समय में पढ़ना है। अर्थात पाठ्यचर्या के आधार पर शिक्षार्थी अपनी अध्ययन योजना बनाते हैं तथा इस पर चलकर वे सफलता की प्राप्ति करते हैं। पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। शिक्षा के किस स्तर पर किन पाठ्य विषयों को पढ़ाना है, किन अनुभवों को देना है, यह सारी बातें पाठ्यचर्या में स्पष्ट रूप से दी जाती है। विद्यालय जीवन के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पाठ्यचर्या में मिलती है। पाठ्यचर्या के उपलब्ध हो जाने से आवश्यक एवं वांछनीय पाठ्य सामग्री को पुस्तक की रचना के समय ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यचर्या विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को सही दिशा बोध कराती है। मूल्यांकन पाठ्यचर्या के आधार पर ही किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा आईडी है, जाइए और हमें फॉलो कीजिए।